रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेडर गैबलर समरी इन इंग्लिश खोल लीजिएगा। Let's start. Header Gabler. After a 6 months honeymoon trip, the bride and the groom have returned home. Aunt Julia, Tesman's aunt, arrives to welcome them the following morning. As the curtain rises, the motherly old lady enters the well-finished living room. She hands a bouquet of flowers to Bertha, the servant, who places them among the others which decorate the room at every corner. The aunt and the maid converse about the newlyweds, remarking with wonder and pride, and the orphan new nephew, Miss Tesman, raised, is now a professor and married to General Gabler daughter. होता क्या है, जब कहानी स्टार्ट होती है जो न्यूली वेड कपल जो है वो अभी हनीमून से वापस आया है। पूरा जो घर है बर्था ने, जो मेड होती है उनकी, और आंट जूजू ने मिलके, आंट जूलियाना भी जिनको हम कहते हैं, उन दोनों ने मिलके पूरा घर सजाया हुआ होता है क्योंकि न्यूली वेड कपल ने आना है। तो मॉर्निंग में जब आंट जूजू एंटर होती हैं घर, तो बर्था कहती है कि वो जो हमारी बहू रानी है वो अभी सो रही है, और जो है मतलब फिर वो डिस्कस करते हैं, यानी कि दोनों रात को लेट घर वापस आए हैं अपने हनीमून से, और जो दोनों जो कपल है वो अभी तक मतलब रेस्ट कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ रेस्ट। एंड फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि टेस्मन जो है वो अब जो है बड़ा हो चुका है, वो अब ग्रोन अप हो गया है और वो अब प्रोफेसर बन गया। मतलब आंट जूजू कह रही हैं कि वही ऑर्फन, वही यतीम बच्चा जिसको हमने बचपन में पाला था, आज वो प्रोफेसर है और उसकी एक अच्छे घर में शादी हो गई है, और वो ये सोच के बहुत खुश हो रही हैं कि हेडा गैमलर के साथ उसकी शादी हुई है। देखें, एक अच्छे घर में शादी करना अपने बच्चों की, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हर तमाम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो शादी है वो हमसे ऊपर के स्टेटस के लेवल के घर में हो। ऐसे ही होता है। तो हेडा जो है वो एक हाई स्टेटस की एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, और वो एक जनरल गैबलर की डॉटर थी। एंड में वो कहते हैं ना कि जनरल गैबलर डॉटर, उसकी तो भाई शादी हुई है जनरल गैबलर के डॉटर के साथ। ठीक है। तो द थिंग इज दैट हियर द क्लास डिफरेंस वो शो हो रहा है कि वो अपने आप को शायद वो बहुत कमतर समझ रहे थे बिकॉज दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, और जो है हेडा गैबलर को वो समझ रहे थे कि मतलब वो शी इज द अपर क्लास लेडी। हालांकि अब उसका वो स्टेटस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई वो तो जनरल गैबलर की बेटी है। ठीक है, यानी कि चढ़ते सूरज को सलाम, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज जनरल गैबलर जिंदा नहीं है, बट देयर इज द स्टेटस सिंबल विद हर दैट वो दोनों बार बार यही बात करेंगी कि शी इज द जनरल गैबलर डॉटर। ठीक है, अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे मतलब वो उसकी बच्चे की जो है वो, हमारे बेटे की जो है वो बन चुकी है, बीवी बन गई है। बार बार वो जनरल गैबलर डॉक्टर ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ देयर इज सीन द क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, द क्लास डिफरेंसेस, एंड द हम जैसे हमें हमेशा यही होता है ना कि फलाना हमसे मतलब शायद ज्यादा बेहतर है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें हम इधर देखेंगे। ये जब मैं आपको लाइंस पढ़ाऊंगी ना, टेक्स्ट पढ़ाऊंगी, तो वहां पे आपको ये पॉइंट्स याद आएंगे, थीम्स याद आएंगी। तो इसलिए इनकी थीम्स जो है ये लाइक क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ये सारी चीजें, इसको लिखते चले जाइएगा। और इसके बाद वैसे ही हमने थीम्स पढ़नी आज। एट दिस पॉइंट जॉर्ज टेस्मन एंटर्स ग्रीटिंग हिज आंट विद द वार्मथ एंड अफेक्शन। शी इंक्वायर्स अबाउट द हनीमून, एक्सपेक्टिंग टू हियर डिटेल्स ऑफ द रोमांटिक जर्नी द यंग कपल टू टूरिंग साउदर्न यूरोप। और इसी पॉइंट पे जो जॉन टेस्मन एंटर होता है, और वो दोनों अपनी आंटी को और बर्था को जो है वेलकम करता है या उनको ग्रीटिंग्स देता है, और फिर वो जो आंट जूजू है वो इंक्वायर करती हैं अबाउट द हनीमून कि भाई तुम्हारा कैसा हनीमून कैसा गुजरा, और वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि वो कुछ ऐसे रोमांटिक जर्नी की कुछ डिटेल्स उनको, कि भाई किस तरह से गुजरा और क्या हुआ। हर कोई यही पूछता है कि हाँ जी आपका सफर कैसा रहा।
Instead, Testament delightfully recalls his tours through the archives and the collections of various libraries in order to gather research material for his intended book, The Domestic Industries of Barbarian During the Middle Ages. टेस्टमैन जिस बुक के ऊपर काम कर रहा होता है, जो किताब या थीसिस उसने लिखनी होती है, उसका नाम होता है द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ बार्बरन ड्यूरिंग द मिडल एजेस। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। अच्छा, क्या होता है कि वो कहता है कि वो आंट चाह रही होती है कि भाई कोई ये मुझे बताएगा कि बड़ी हम फलानी जगह गए, हमने बड़ा एंजॉय किया, और वो आगे से उसको कहता है कि भाई मैं तो थीसिस और कलेक्टिंग बुक्स और इसमें लगा रहा, और मैंने ये किताब जो लिखनी थी मैं उसका थीसिस कलेक्ट करता रहा। His aunt, still curious, asked if Testament has anything special to tell her. मतलब she was expecting कि मतलब ये गुजार के आए हैं, 6 month गुजार के आए हैं, तो कोई खुशखबरी गुड न्यूज होगी। तो to tell her if he has any expectations, but Testament merely answers that he expect to be appointed as professor. अब aunt जो है वो दबे लफ्जों में Testament से पूछती है कि भाई कुछ is there something expected or not? तो आगे से वो जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो भी प्रोफेसर वाला ही जवाब देते हैं कि नहीं भाई मैं तो अपॉइंट होने लगा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अपॉइंट हूँ एज अ प्रोफेसर। Aunt Julia mentioned Testman's former colleague Elad Loveberg. Despite publishing a recent book, she says Loveberg has fallen a victim or to his own misguided excesses. और उसकी आंट जूलिया कहती हैं कि जो उसका फॉर्मर कलीग है इलेड लवबर्ग, बजाय इसके कि वो एक किताब लिखता, वो जो है अपनी ही मिसगाइडेड एक्सेसेस की वजह से उन्हीं का विक्टिम हो गया, यानी कि वो शराबी हो गया है या उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया या मतलब अब उसका वो स्टेटस नहीं रहा। शी इज ग्लैड दैट हर नेफ्यूज एबिलिटी विल नो लॉन्गर बी एक्लिप्स्ड बाय लवबर्ग, और वो बड़ी खुश हैं कि भाई अब लगभग जो है ना मेरे जो नेफ्यू है, मेरा जो भतीजा है, अब वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं है। दिस ब्रिलियंट बट अनडिसिप्लिन्ड यंग मैन वाज इन लव विद हेडा some years ago and they were, कौन सा यंग मैन, लवबर्ग की बात हो रही है, and they were close comrades, और वो बहुत गहरे दोस्त भी थे। confessing to her all his extravagance, dissipations, his ambitions, the young man exposed his soul to this sheltered girl who was fascinated by knowledge of the life forbidden to her. और ये जो है ये दिस ब्रिलियंट अनडिसिप्लिन्ड यंग मैन, ये जो लवबर्ग था वो बहुत ज्यादा ही हैज फॉलन इन लव विद हेडा, और वो बहुत गहरे दोस्त भी रहे। और ये जो यंग लेडी थी यानी कि हेडा जो है, क्योंकि वो एक जनरल गैम्बलर के घर में पली बड़ी, और वो एक रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल था जिसके अंदर एक मना किया जाता था कि ये करना है और ये नहीं करना। तो जब उसने लवबर्ग को देखा ना तो वो बड़ी अट्रैक्ट होती थी, और जो सिंफुल लाइफ लवबर्ग गुजार रहा था, हेडा बड़ी क्यूरियस थी कि मतलब ऐसा क्या होता है। अब अगर कोई बंदा क्यूरियस होता है तो वो यूट्यूब खोल के देख लेता है, ठीक है। बच्चे जो है अगर वो किसी चीज के बारे में क्यूरियस हैं, पेरेंट्स अगर यहाँ से मना करते हैं तो बच्चे टैबलेट खोल के बैठ जाते हैं, यूट्यूब खोल लेंगे, कुछ और खोल लेंगे। तो अब तो बच्चों के लिए वो मसला नहीं है। तो हेडा जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियस थी और कि मतलब ये सिंफुल लाइफ कैसी होती है, तो वो इस वजह से लगभग की वो बातें सुनते हुए वो एंजॉय करती थी कि मैं कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन जो ये करता है ना वो सुनने में उसको बहुत ज्यादा जो है मजा आता था, ठीक है। शी फेल्ट प्लेजर इन दिस, वो फैस्किनेट होती थी उसके नॉलेज ऑफ लाइफ फॉरबिडन टू हर, उस लाइफ के नॉलेज जो कि हेडा के लिए फॉरबिडन था। हेडा की दुनिया में जो चीज फॉरबिडन थी वो यानी कि हाई एरिस्टोक्रेटिक लेडी के लिए एक आला खानदान में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज्यादा होती हैं और वो बाउंड होते हैं कि वो कोई काम बुरा ना करें, ठीक है, वो बाउंड होते हैं। और इसी तरह उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाने होते हैं, साफ सुथरा रख रहे। यही अगर आप एक मेड के बच्चे देख लें तो मेड ये समझती है क्योंकि मेरा स्टेटस अच्छा नहीं है इसलिए मेरे बच्चों को साफ रखना भी शायद मेरे पे फर्ज नहीं है, तो दैट्स वाई वो नहीं रखती, ठीक है। तो दैट्स वाई वो जो हेडा है वो जो फॉरबिडन वर्ल्ड थी वो बड़ी क्यूरियस थी कि मुझे वो पता, तो दैट्स वाई शी वाज फैस्किनेटेड बाय, मतलब वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा फैस्किनेट होती थी लवबर्ग की। व्हेन द फ्रेंडशिप बिकेम सीरियस, और जब ये फ्रेंडशिप जो है बहुत सीरियस हुई, लवबर्ग मोहब्बत करता था हेडा से, लेकिन हेडा किस चीज से फैस्किनेट होती थी, द फॉरबिडन वर्ल्ड,
the knowledge of life forbidden to her. ठीक है, वो नॉलेज ऑफ लाइफ जो कि उसके लिए मना था, वो वाली बातें सुनना चाहती थी कि वो कैसा होता है. और जब ये फ्रेंडशिप सीरियस हो गई तो हेडा थ्रेटन लवबर्ग विद हर पिस्टल. तो हेडा ने लवबर्ग को अपनी पिस्टल से थ्रेट किया एंड ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हर लाइफ फ्रॉम द मोमेंट ऑन. और उसके बाद जो है लवबर्ग उसकी जिंदगी से चला गया. टेस्मैन हैज नो नॉलेज ऑफ हिज वाइफ्स फॉर्मर रिलेशनशिप विद हिज फ्रेंड. और टेस्मैन जो है टेस्मैन और लवबर्ग आपस में बहुत गहरे दोस्त भी थे, लेकिन टेस्मैन को नहीं पता था कि हेडा का कोई इस तरह का रिलेशन रहा है लवबर्ग के साथ. द ब्रीफ मेंशन ऑफ लवबर्ग प्रीफेसेस हेडा गैबलर्स एंट्रेंस. और ये ब्रीफ मेंशन ऑफ लवबर्ग जो है प्रीफेस करता है हेडा गैबलर्स एंट्रेंस को. शी इज टॉल एंड लवली, खूबसूरत थी, about 28 years old and responds coldly to the warmth of Miss Tesman's greeting. और वो बड़ा कोल्डली रिस्पॉन्ड करती है जब मिस टेस्मन उसको ग्रीटिंग्स यानी कि ग्रीटिंग्स करती हैं और उसको वेलकम करती हैं, तो वो बहुत कोल्डली रिएक्ट करती है. शी इज ऑब्वियसली बोर्ड बाय टेस्मन रिलेटिव्स. वो बहुत बोर्ड है टेस्मन के रिलेटिव से. एंड शोज नो इंटरेस्ट व्हेन हर हस्बैंड एक्सक्लेम्स विद प्लेजर ओवर द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स आंट जूलिया हैज ब्रॉट हिम. आंट जूलिया उसके ओल्ड स्लीपर्स लेके आती हैं बड़ी मोहब्बत से और वो बड़ा कोल्डली रिएक्ट करती है. एम्ब्रॉयडर्ड बाय रायना, the invalid sister of Miss Tesman, the slipper recall of Tesman cherished memories of childhood. बचपन के उसके जूते थे और वो embroidered थे by Aunt Raina. Aunt Raina ने उसको embroider किया था. Hedda abruptly changes the subject, complaining that servant has thrown her old bonnet on one of the chairs. Old bonnet किसको कह रही थी? Hat को कह रही थी कि ये old bonnet किसने मेरी चेयर के ऊपर फेंक दिया. The hat, however, belongs to Aunt Julia, who has just purchased it in honor of Tesman's bride. To overcome the embarrassment, Tesman hastily admires the bonnet and then bids his aunt admire Hedda's splendid appearance and to note how she has filled out from the journey. Angry Hedda insists she looks the same as always. और जब आंटी उसको कहती हैं कि मतलब देयर इज समथिंग फिल्ड आउट फ्रॉम द जर्नी, दैट शी हैज फिल्ड आउट फ्रॉम द जर्नी, कि थोड़ी सी वो फिल्ड आउट हो गई है जर्नी के बाद, तो आगे से एंग्री हेडा कैसे मतलब आंट जो है वो क्या उसको पहले एडमायर करती हैं. एंड शी वाज आल्सो, जैसे माओ को बड़ा इंतजार होता है बच्चियों की शादी होती है तो इवन सारी खानदान को ही इंतजार होता है कि हाँ जी जी कोई गुड न्यूज है, तो आंट भी बड़े इंतजार में थी कि हाँ जी जी कोई. और वो हेडा को कहती है यू हैव फिल्ड आउट ना, तो हेडा आगे से एंग्रीली रिएक्ट करती है और वो क्या कहती है, हेडा इंसिस्ट शी लुक्स द सेम एज ऑलवेज. उसने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल वैसी लग रही हूँ जैसे मैं हमेशा से हूँ. बट मिस टेस्मन इज एंट्रैप्ड एट द इम्प्लाइड प्रेगनेंसी. बट वो जो मिस टेस्मन थी जो है वो उस एंट्रैप्ड एट द इम्प्लाइड प्रेगनेंसी, वो उसकी इम्प्लाइड प्रेगनेंसी की तरफ उनका मतलब था. इमोशनली शी ब्लेस्ड हेडा टेस्मन फॉर टेस्मन से. और वो ब्लेस वो हेडा टेस्मन को टेस्मन की वजह से माफ कर देती हैं. प्रॉमिसिंग टू कॉल ईच डे, और उसको प्रॉमिस करती हैं कि वो उसको रोज फोन करेंगी. शी टेक्स हर लीव और वो चली जाती हैं. The maid announces an unexpected caller, a younger schoolmate of Hedda and a former acquaintance of Tesman. और जो मेड जो है वो कहती है कि एक अनएक्सपेक्टेड कॉलर, कोई मेहमान आया है, a younger schoolmate of Hedda, जो कि हेडा की यंगर स्कूलमेट है और फॉर्मर एक्वेंटेंस ऑफ टेस्मन, और टेस्मन की कोई जानने वाली है. Nervous and shy, Thea Alvested explains the purpose of her visit. Thea Alvested enter होती है और वो अपना पर्पस बताती है कि वो क्यों आई है. For the past year, अब यहाँ पे देखें, she is nervous and shy. थिया कैसी है? nervous and shy. हेडा कैसी है? कॉन्फिडेंट है, एंग्री है, नोशंस हैं उसके अंदर. तो थिया और हेडा को एक दूसरे के कंपेयर एंड कंट्रास्ट के तौर पे यहाँ पे बताया गया था. इसी तरह जो टेस्मन है और लवबर्ग, इन दोनों का कैरेक्टर कंपेयर एंड कंट्रास्ट है. For the past year, Elette Lovebird has lived in her house as tutor to her husband's children. और वो उसको बताती है कि पिछले साल से Elette Lovebird उसके बच्चों को पढ़ा रहा है. The writer's conduct this past year has been irreproachable. Thea says that he has managed to complete his success new book while at the Elvesteds without once succumbing to the temptation.
और वो बताती है कि एल्वेस्टेड के घर में रह के ही, उसके बच्चों को पढ़ाते हुए ही हमने एक किताब कंप्लीट की है. नाउ दैट लवबर्ग हैज लेफ्ट देयर विलेज, लवबर्ग ने उनका विलेज छोड़ दिया, एंड शी इज वरीड फॉर he has already remained a week in this terrible town. कि वो इस टेरिबल टाउन में जब भी आता है तो वो कहीं हमेशा बुराई में फंस जाता है, तो कहीं वो दोबारा से शराब ना पीना शुरू कर दे. विदाउट सेंडिंग न्यूज ऑफ हिज whereabouts. वो कह रही है उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है अब. थिया begs the Tesman to receive him kindly if Elliot should visit them. Eager to extend hospitality to his former friend, Tesman goes to write a letter of invitation. Left alone with Thea, Hedda aggressively questions the reluctant younger woman. और जब टेस्मन जो है वो चला जाता है तो हेडा जो है वो उससे यंगर वुमन से यानी कि थिया से कुछ क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देती है, इंक्वायर करना शुरू कर देती है, क्योंकि हेडा को आदत होती है कि वो लोगों को मैनिपुलेट करे, उनके माइंड्स को मैनिपुलेट करे, promising that they shall be close friends and address one another as due. और वो प्रॉमिस करती है कि वो अब क्लोज फ्रेंड्स होंगे और एक दूसरे को कैसे एड्रेस करेंगे एज ड्यू. थिया admits that her marriage is not happy one. अब वो थिया से उगलवाने के चक्कर में थी कि भाई थिया उसको सारा कुछ बताए कि लवबर्ग जो है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है और इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है और इन्होंने कैसे किताब कंप्लीट कर ली. तो थिया जो है एडमिट करती है कि उसकी जो मैरिज है वो कोई हैप्पी वन नहीं है. शी हैज नथिंग इन कॉमन विद हर एल्डरली हस्बैंड. उसके बूढ़े हस्बैंड या उसके ज्यादा उम्र वाले हस्बैंड के साथ उसका कोई मतलब कॉमन नहीं है, उनकी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. Who married her because it is cheaper to keep a wife rather than a housekeeper to look after the children. उसकी बीवी मर जाती है जिससे थिया की शादी होती है और ये उस घर में हाउसकीपर होती है. तो उसने इससे इसलिए शादी की कि हाउसकीपर को पे रखना दैट इज टू मच कॉस्टली रादर देन कि आप उससे शादी कर लें और उसको घर में रख लें. तो इस वजह से जी उसने इससे शादी कर ली ताकि वो एज अ उसके बच्चों की आया बन के जिंदगी गुजार सके. Gaining confidence, Thea tells Hedda how a great friendship grew between Lovebug and herself until she gained an influence over him. और वो कहती है कि लवबग जो है, जो कि उसके बच्चों का ट्यूटर है, उसके जो स्टेप किड्स हैं उसका वो ट्यूटर है और वो उन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा जो है फ्रेंडशिप है अब. और वो थिया कहती है कि भाई मेरा जो है लवबर्ग के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. He never wrote anything without my assistance. वो कहती है मेरी असिस्टेंस के बगैर, मेरी हेल्प के बगैर वो कुछ भी नहीं लिखता. She proudly declares sharing Loveberg's work was happiest time she has known all her life. और वो कहती है लवबर्ग के साथ उसके काम में मदद करना मेरे लिए सबसे खूबसूरत वक्त है. The relationship means so much to her that Thea has run away from the home in order to live where Elliot Loveberg lived. वो कहती है कि मैं अपना घर छोड़ आई हूँ सिर्फ इलर्ट लवबर्ग की खातिर, क्योंकि जहां इलर्ट रहेगा वहीं पे मैं रहूंगी. Yet her happiness is insecure. लेकिन वो कहती है कि उसकी हैप्पीनेस इनसिक्योर है. She tells Hedda, although Loveberg had mentioned it only once, a woman's shadow stands between them. कि लवबर्ग ने उसको बताया है कि एक औरत का शैडो हमेशा हम दोनों के दरमियान रहता है. ठीक है, एक औरत का साया है जो हम दोनों के दरमियान है. हेडा इंटेंटली लीन्स फॉरवर्ड. एकदम से हेडा झटक के खड़ी हो जाती है या उसको एकदम से झटका लगता है कि कहीं टेस्मन ने मेरा नाम तो नहीं ले लिया. तो आगे से ईगर टू हेयर मोर. और at that all that Loveberg said, Thea replies is that this woman threatened to shoot him with a pistol. और वो कहती है कि मुझे Loveberg ने ये भी बताया कि वो जो लड़की है उस औरत ने मुझे पिस्टल भी मेरी तरफ मुझे थ्रेट किया था पिस्टल के साथ. when they parted, जब वो एक दूसरे से अलहदा हुए. Mrs. Elvested has heard about a red-haired singer whom Elliot used to visit. और मिसेस एल्वेस्टेड ने एक रेड हेयर्ड सिंगर के बारे में सुना हुआ था जो कि इलर्ट अक्सर वहां पे जाता था. इलर्ट लवबर्ग एक्चुअली पूरा नाम है. एंड शी इज स्पेशली वरीड नाउ दैट दिस वुमन इज इन टाउन अगेन. और वो जो रेड हेयर्ड वुमन है वो कह रही है कि वो अब वो जो सिंगर है अब इस टाउन में दोबारा आ गई है और इलर्ट शायद उसके पीछे दोबारा से आया है. द मेड अनाउंसेस जज ब्रैक अ फैमिली फ्रेंड. अब जज ब्रैक की एंट्री होती है थिया के बाद. थिया भी अभी उतरी.
A family friend who has arranged Testman's affair so that he could borrow money for his wedding trip and the villa that Hedda had set her heart on. अब क्या होता है कि मेड बताती है कि जी जज ब्रैक आया, जो कि इनका फैमिली फ्रेंड होता है, जो कि अरेंज करता है टेस्टमैन के तमाम मामलात को, सो दैट ही कुड बोरो मनी फॉर हिज वेडिंग ट्रिप, ताकि वो उधार ले सकें, वेडिंग ट्रिप बोरो कर सके मनी को। इकरा आपका माइक ऑन है। अच्छा, एंड ट्रिप दैट हैडा हैड सेट हर हार्ट ऑन, और वो सॉरी कि वो मनी जो है वो बोरो कर सके, कर्ज ले सके, और विला, द विला दैट हैडा, और वो विला जो कि हैडा का जिस पे दिल था वो विला खरीद सके। ठीक है, अब हैडा उसी महंगे विला के अंदर रह रही है। अ हैंडसम mustached gentleman, carefully groomed and youthfully dressed, entered. About 45 years old, Brack is very smooth in manner and bows gracefully when he and Thea are introduced. The judge talks with Testman about his debts while Hedda sees her guest to the door. जज जो है वो टेस्टमैन से उसके डेब्ट्स के बारे में, उसके कर्जों के बारे में बात करता है। हेडा से शादी करने के बाद टेस्टमैन जो है वो अच्छे खासे कर्जों में गिर गया था घिर गया था, और वो इसी, और हेडा जो है वो अपने गेस्ट को यानी कि टिया को वो डोर तक छोड़ के आती है। When she returns, Brett announces his bad news because Lovework book has been received so well. एक बैड न्यूज जो है वो ब्रैक जो है, जज ब्रैक जो है वो सुनाता है, और जो कि उसके बारे में है कि लववर्क की नई किताब शाया हुई है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। द राइटर माइट फेवरेबली compete for Testament Promise Professorship, और शायद वो जो राइटर है यानी कि लववर्क, ईलेट लववर्क है, वो शायद टेस्टमैन की प्रोफेसरशिप पे कॉम्प्रोमाइज टेस्टमैन को करना पड़े। टेस्टमैन वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको प्रोफेसरशिप मिल जाएगी तो हेडा जैसी महंगी बीवी जो है संभालना शायद आसान हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि अब वो जो प्रोफेसरशिप है जिसके ऊपर टेस्टमैन सोच रहा था कि मतलब अगर वो हो गई, मेरी प्रोफेसरशिप स्टार्ट हो गई, तो शायद मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे, अब वो उसको उस खतरे में पड़ गई है। टेस्टमैन इज थंडरस्ट्रक but Hedda shrugs differently. There will be a sort of sporting interest in that. टेस्टमैन एकदम से थंडरस्ट्रक हो जाता है। ठीक है, जाहिर बात है उसको तो अपनी सारी उम्मीदें ही पानी में लग रही होती हैं, और हेडा जो है वो श्रग्स डिफरेंटली, और हेडा टोटली डिफरेंटली जो है वो जो है शो करती है, और वो क्या कहती है, देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ स्पोर्टिंग इंटरेस्ट इन दैट। अब उसके अंदर भी उसका कोई सपोर्टिंग इंटरेस्ट ही नजर आ रहा होता है, मतलब हर बुरी चीज को वो एंजॉय कर रही होती है, हर बुरी मतलब जो भी कुछ बुरा होता है वो उसको एंजॉय करती है। She says, and her husband apologizes for being unable to provide the necessities she expected. और वो उसका हस्बैंड जो है वो उसको अपोलोजाइज करता है कि मतलब वो जो लग्जरियस लाइफ वो एक्सपेक्ट कर रही थी टेस्टमैन से, वो उसको नहीं दे सका। A livered footman, a saddle horse means for going out into society। ना तो वो उसको livened footman दे सका, एक saddle horse दे सका, means for going out in the society, जो कि जिसपे बैठ के हेडा बाहर सोसाइटी में घूम फिर सके। After Brack leaves, Hedda going out into Hedda concludes wearily, I shall have one thing at least to kill time with, in meanwhile, my pistol Testament। वो कहती है कि जब टेस्टमैन उसको ये बात करता है ना कि भाई मैं तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं कर सकता या मैं तुम्हें लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकता, सोना ना चांदी ना कोई महल तुमको नहीं दे सकता, तो वो फिर क्या कहती है, वो कहती है ठीक है फिर भाई, मैं फिर ऐसा करती हूँ कि ये जो मेरे पास फजूल सा वक्त है और जो मैं वक्त में इस टाइम को बोर हो रही हूँ, तो मैं इस बोरिंग टाइम को एक ही चीज के साथ स्पेंड कर लेती हूँ, माई पिस्टल्स, मेरी पिस्टल्स। टेस्टमैन वो अपने शोहर को कहती है मैं फिर अपनी पिस्टल से खेलना शुरू कर देती हूँ, यानी कि अगर तुम मुझे लग्जरियस लाइफ नहीं प्रोवाइड करोगे तो मैं अपनी पिस्टल से खेलूंगी। She crossed to the next room, smiling coldly at her startled husband. Startled यानी कि घबराया हुआ, जो उसका हस्बैंड एकदम से, जाहिर बात है उसका हस्बैंड घबरा जाता है। जनरल गैब्रियल्स पिस्टल्स, she adds mockingly, वो फिर बाद में कहती है कि जनरल गैब्रियल्स पिस्टल्स यानी कि ये मेरे भाव की पिस्टल्स हैं। She adds mockingly and the curtain rings down, और कर्टन रिंग डाउन यानी कि ये स्टेज ड्रामा का बता रहे हैं कि स्टेज ड्रामा के ऊपर कर्टन रिंग डाउन हो जाता है।
When Breck returns in Act 2, ये जब कर्टन्स रिंग डाउन होते हैं, इट मीन्स कि एक एक्ट जो है वो ड्रामा का खत्म हो चुका है, अब दूसरा एक्ट शुरू होता है. When Breck returns later that day in Act 2, he finds Hedda playing with her pistols out of the bottom. बोर वो बोर हो रही थी तो उसने पिस्टल से खेलना शुरू कर दिया. They talk privately for a while and agree that they should form a close personal bond. Hedda tells Bragg how bored she was on her honeymoon and how she has. वो फिर उसको बताती है भाई मैं तो भाई बड़ी बोर हुई हनीमून में और अभी भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोर है. How she has no special feeling for the house टेस्मन हैज गॉन टू ग्रेट लेंथ टू बाय फॉर हर. वो कह रही है मेरी कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है इस हाउस के साथ जो कि टेस्मन ने बड़ी मुश्किल से बाय किया है. अंडर द फॉल्स इंप्रेशन शी desperately wanted to live there. Soon Tesman arrives and talks turns to the stage party that Brack is throwing later that night. जल्द ही टेस्मन एंटर होता है और वो कहता है कि एक स्टेज पार्टी है और ब्रैक को उसके साथ जाना है. ईलर्ड लवबर्ग अराइव्स एंड टॉक्स इन अर्नेस्ट विद हेडा. ईलर्ड लवबर्ग वहां पे पहुंच जाता है और टॉक्स इन अर्नेस्ट और जल्द ही वो हेडा से बात करता है. while टेस्मन एंड ब्रैक ड्रिंक इन अदर रूम. जबकि टेस्मन और ब्रैक दूसरे कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. देन मिसेस एल्वेस्टेड अराइव्स और ऊपर से मिसेस एल्वेस्टेड भी आ जाती हैं. अब कुछ सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि हेडा और ईलर्ड लवबर्ग एक कमरे में बैठे हैं, टेस्मन और ब्रैक दूसरे कमरे में बैठे हैं और ऊपर से थिया भी आ गई है, मिसेस एल्वेस्टेड भी आ गई है. मिसेस एल्वेस्टेड अराइव्स. हेडा प्लेज ईलर्ड एंड मिसेस एल्वेस्टेड अगेंस्ट ईच अदर. और हेडा जो है वो ईलर्ट और मिसेस एल्वेस्टेड के दरमियान जो है झगड़ा करवाने की कोशिश करती है. मेकिंग ईलर्ट थिंक दैट अदर वाज वरिड ही वुड बिगिन ड्रिंकिंग अगेन. और वो ईलर्ट को ये जो है मतलब लवबर्ग को वो ये एहसास दिलाती है कि भाई ये जो तुम्हारे सामने जो बैठी हुई है मिसेस एल्वेस्टेड ये बड़ी परेशान है कि कहीं तुम दोबारा से ड्रिंकिंग ना शुरू कर दो. At this hint, he begins to drink and decides to join Tesman and Bragg as they leave for the party. वो क्योंकि जज्बाती होता है वो कहता है कि भाई अच्छा चलो अब मैं जो हूँ ड्रिंक भी करूंगा और ब्रैक और टेस्मन के साथ पार्टी में भी जाऊंगा. Mrs. Elvested is very upset, but Elliot promises to return in a few hours to escort her home. मिसेस एल्वेस्टेड बहुत ज्यादा परेशान होती है और लेकिन ईलर्ट उसको कहता है नहीं मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा. और यहीं पे एक्ट 2 एंड हो जाता है. एक्ट 3 स्टार्ट होता है. एक्ट 3 begins just before dawn with Mrs. Elvested sitting up still waiting for Eilert to return. Hedda is asleep on the couch. Soon she awakes and sends Mrs. Elvested in to sleep on her bed. अब क्या होता है सारी रात मिसेस ईलर्ट जागती रहती है कि शायद टेस्मन सॉरी ईलर्ट आएगा और उनको उसको जो है घर छोड़ के आएगा और वो बड़ी परेशान होती है कि ईलर्ट कुछ ऐसा गलत ना कर ले. और हेडा जो है वो बड़े आराम से सो रही होती है लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो उसको कहती है तुम ऐसा करो तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ. यानी कि उसको पता होता है कि अब जो है ईलर्ट जो है वो अब वापस आएगा. तो इससे पहले कि ईलर्ट आ जाए मिसेस जो एल्वेस्टेड है उसको वो अपने बेड वो कहती है कि तुम जाओ और तुम सारी रात जागती रही हो तुम मेरे बेड पे जाके सो जाओ. Tesman arrives and tells his wife that he has possession of Eilert fabulous manuscript. टेस्मन एकदम से हाजिर हो जाता है और वो कहता है कि भाई उसको तो ईलर्ट का मैन्युस्क्रिप्ट मिला है which Eilert dropped while walking home drunk. Tesman plans to return it to him but is called away hearing that his aunt Raina is dying. Bragg arrives and tells Hedda that Tesman left before Eilert go into real trouble, that indeed he has been arrested. अब क्या होता है कि वो कहता है कि भाई मुझे तो वो ईलेट का ना वो मिल गया मैन्युस्क्रिप्ट और टेस्मन जो है वो प्लान करता है कि वो उसको वापस कर दे. और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि आंट राइना जो है वो डाइंग पोजीशन में है उसको एक लेटर मिलता है तो वो फौरन से हेडा को वो देता है और वो खुद चला जाता है आंट राइना के पास. ऊपर से ब्रैक आ जाता है और वो हेडा को बताता है कि टेस्मन जो है वो चला गया था और ईलर्ट जो है वो ज्यादा मुश्किल में पड़ गया और इंडीड ही हैज बीन अरेस्टेड और शायद उसको अरेस्ट कर लिया जाता कर लिया गया. ब्रैक लीव्स एंड ईलर्ट अराइव्स और ब्रैक जो है वो चला जाता है ईलर्ट ऊपर से आ जाता है. ही टेल्स अ शॉक्ड मिसेस एल्वेस्टेड दैट ही हैज डिस्ट्रॉयड हिज मैन्युस्क्रिप्ट.
और वो घर दाखिल होता है और वो मिसेस एल्वेस्टेड को कहता है, यानी कि थिया को कहता है कि उसने वो सारा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे गुम हो जाता, उसको नहीं पता होता क्योंकि उसने शराब पी होती है रात को। तो वो मिसेस एल्वेस्टेड को जो कहता है कि भाई मैंने जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट वो डिस्ट्रॉय कर दिया। शी इज क्रश्ड एंड लीव्स इमीडिएटली। वो टूट जाती है कि मतलब हमने इतने दिल से वो इतनी किताब के ऊपर मेहनत की थी और वो खत्म हो गई है। देन ईलेट कन्फेसेस टू हेडा दैट he has in fact lost the manuscript and that he wants to kill himself। वो फिर हेडा को बताता है जब मिसेस एल्वेस्टेड चली जाती है वहां से, तो ईलेट जो है हेडा को बताता है कि उसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब वो अपने आप को किल करेगा। हेडा डज नॉट टेल हिम दैट शी हैज मैन्यूस्क्रिप्ट, शी सिंपली गिव्स हिम वन ऑफ हर पिस्टल। हेडा उसको नहीं बताती कि भाई उसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो हेडा के पास है, बल्कि वो उसको पिस्टल्स देती है एंड टेल्स हिम टू हैव अ ब्यूटीफुल डेथ। और उसको कहती है कि ब्यूटीफुल तुमने अब मरना तो तुमने है ही, लेकिन तुमने ब्यूटीफुली मरना है। He leaves and she burns the manuscript। जब वो चला जाता है तो वो पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट जला देती है, referring it to as the child of Elliot and Mrs. Elvested। और उसको क्या वो रेफर करती है कि ये मिसेस एल्वेस्टेड और ईलट का चाइल्ड है और मैं इसको जला रही हूँ। Act 4 begins with the living room in the darkness। Aunt Juju arrives, everyone is wearing black as the sign of mourning। Aunt Juju आती हैं और हर किसी ने ब्लैक ड्रेस पहना होता है, मॉर्निंग ड्रेस। मॉर्निंग यहाँ पे यानी कि वो जो गम वाला ब्लैक ड्रेस होता है किसी की डेथ पे जो पहनते हैं। वी सून लर्न थ्रू डायलॉग हाउएवर इट इज आंट रायना हु डेथ दे मॉर्न। और आंट रायना की डेथ हो जाती है। आंट जूजू announces that she must find another invalid to take care now। और आंट जूजू कहती सारी बात है, आंट रायना की डेथ हो गई है, हालांकि वो उस घर में रहना चाहती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कहती हैं हेडा गैबलर को कि भाई अब वो एक और इनवैलिड पालेंगी जस्ट लाइक टेस्मन, और फिर उसको वो बड़ा करेंगी और अपनी जिंदगी, जाहिर बात है जिंदगी जीने के लिए किसी घर में किसी का होना जरूरी है। आंट जूजू अकेली रह गई, बट हेडा उसने नहीं ऑफर किया और उन्होंने कहा जी ठीक है आप एक और इनवैलिड को पाल ले। तो उसके बाद जो है शी लीव्स और वो चली जाती है। मिसेस एल्वेस्टेड अराइव्स रिपोर्टिंग टू हैव हियर्ड दैट ईलेड इन हिज हॉस्पिटल। मिसेस एल्वेस्टेड हेडा के पास आती हैं और उसको कहती हैं कि ईलेट जो है वो हॉस्पिटल में है। ब्रैक अराइव्स एंड कंफर्म्स दैट दिस बट रिपोर्ट्स टू द कंपनी दैट ईलेट इज इन फैक्ट ऑलरेडी डेड। ब्रैक पहुंचता है लेकिन वो कहता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ईलेट मर चुका था, हैविंग वाउंडेड हिमसेल्फ इन द चेस्ट। और उसने अपने आप को गोली मारी थी चेस्ट में। टेस्मन एंड मिसेस एल्वेस्टेड immediately sit down to try to reconstruct his manuscript in honor of his death, based on notes Mrs. Elvested has kept in private। अब वो जो नोट्स मिसेस एल्वेस्टेड ने रखे हुए थे उसी मैन्यूस्क्रिप्ट के, अब मिस्टर टेस्मन और जो मिसेस एल्वेस्टेड होती हैं वो दोनों कहते हैं कि चलो अब हम इस मैन्यूस्क्रिप्ट को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और उसकी जो मतलब उसको एक ऑनर के तौर पे हम ये सारा कुछ करते हैं। ब्रैक टेल्स हेडा दैट इट वाज एक्चुअली एन अगली डेथ, that the pistol went off accidentally and that the scandal might ensue for Hedda। अब जो है ना ब्रैक हेडा को थोड़ा सा ब्लैकमेल करता है और वो उसको कहता है कि वो जो है ना बहुत बुरी मौत मरा है, एक अगली डेथ मरा है, और वो जो पिस्टल जो है ना वो गलती से एक्चुअली वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, गलती से चल गई थी, और जो स्कैंडल था वो माइट एंस्यू हेडा, और ये जो स्कैंडल है शायद हेडा उसमें फंस जाए। हेडा लीव्स द रूम एंड आफ्टर प्लेइंग द पियानो फॉर सम मोमेंट शूट्स हरसेल्फ। हेडा जो है वो रूम छोड़ देती है और वो फाइनली जो है चली जाती है, पियानो प्ले करती है और कमरे से एक बंदूक चलने की आवाज आती है और हेडा अपने आप को किल कर लेती है। अच्छा जी, ये तो बेटा